सटीक जानकारी बिल्कुल इस एक रियल एग्जाम्पल के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हो। जिस घड़ी का इंतजार देशवासी कर रहे हैं उसमें अब महज कुछ घंटे बचे हैं। चंद्रयान अब चांद से ज्यादा दूर नहीं है। चंद्रयान शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। लैंडिंग की घड़ी करीब आ चुकी है। ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। करुणा बिल्कुल, और देखिए पूरे देश को इंतजार है और सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया भी टकटकी लगाकर देख रही है। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह हवन पूजन कराया जा रहा है, मस्जिदों में दरगाहों में दुआएं मांगी जा रही हैं। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत आज वो मुकाम हासिल करने वाला है जो दुनिया में आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव में हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा, वो सॉफ्ट लैंड करेगा। 4 साल पहले जो हुआ था, जो एक बड़ा झटका मिला था चंद्रयान 2 मिशन से, उससे सीख लेते हुए इस बार तमाम जो इंतजामात हैं, आप ये समझिए कि इसरो के अध्यक्ष, इसरो के चीफ एस सोमनाथ की तरफ से कहा गया कि इस बार सिर्फ बैकअप प्लान तैयार नहीं है बल्कि बैकअप का बैकअप प्लान तैयार किया गया है। कुछ ऐसी तैयारियां हैं रवि इस बार। बिल्कुल, और जो बड़ी बात है वो है ये टाइमिंग। 6:04 शाम तब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और इस सफल लैंडिंग का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है क्योंकि ये बिल्कुल अलग मिशन है पूरी दुनिया में जो अब तक हुआ है। तो सबसे बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं, लैंडिंग की सभी प्रक्रिया इसरो ने पूरी कर ली है। ये अभी तक की अपडेट, अभी तक की जानकारी, सही समय पर तय वक्त पर चांद पर लैंडिंग होगी। लैंडर विक्रम की, रोवर प्रज्ञान की और इसरो का बयान है कि हमें पूरा विश्वास है कि लैंडिंग सफल होगी और सक्सेसफुल होगी। और देखिए एक करुणा बड़ी जानकारी है कि अगर ये पैरामीटर्स थोड़े गड़बड़ भी होते हैं फिर भी लैंडिंग होगी, ये भी प्रोविजन रखा गया है। यानी कि आपात स्थिति ये है कि जो बता रहे हैं कि बैकअप का बैकअप प्लान भी तैयार किया गया। इसमें यह भी कहा गया इसरो की तरफ से कि अगर लगता है कि हालात अनुकूल नहीं होते तो 27 तारीख का भी एक बैकअप प्लान तैयार किया गया। तमाम चीजें जिनको सुनिश्चित किया गया, लेकिन आज पूरी तैयारी, क्योंकि कल इसरो की तरफ से यह सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि 6:04 पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक सॉफ्ट लैंड करेगा चंद्रयान 3। बिल्कुल एक एक अपडेट आपको हम देंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े, पीयूष हैं हमारे साथ, पीयूष पांडे इस वक्त नेहरू प्लेनेटोरियम से जुड़े हुए बेंगलुरु से, और विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए दिल्ली से। और साथ ही देखिए हमारे साथ कौन मौजूद है इस वक्त, देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले देवकी नंदन जी, आप ही से मेरा प्रश्न है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि में और किस तरह से आज की उपलब्धि को आप देखते हैं? सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को मैं इस बात की शुभकामना देना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे जो वैज्ञानिकों के वजह से एक बहुत बड़ा दिन और हमारे भारतवासियों के लिए सम्मान का दिन है। आज ये छोटा मोटा दिन नहीं है, ये बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो दिन दिखाया है जिस दिन को देखने के लिए पूरी दुनिया में बहुत से देश तरस रहे हैं, लेकिन हम लोग तीसरी बार अपने उस चांद पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये हमारे देश का सम्मान है, हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान है। उनकी रात दिन अकत जो उन्होंने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, ये उसका फल है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने कल भी प्रार्थना की थी अपनी कथा में जब पार्थिव शिवलिंग और शिव पुराण की कथा कर रहे थे। आज भी हम लोगों ने स्पेशल इस दिन को रखा है कि हम लोग जो आज पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और जो रुद्राभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे कथा में कि आराम से, जो पिछली बार थोड़ी सी हल्की सी चूक रह गई थी वो चूक इस बार न रहे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस बार हमारे देश को पूर्णतः ये सम्मान प्राप्त हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल देवकी नंदन जी आपके पास एक बार फिर से हम रुख करते हैं। इस बीच हमारे साथ जो हमारे 2 संवाददाता नजर आ रहे हैं उनका इस वक्त हम रुख कर रहे हैं। पीयूष पांडे जो कि इस वक्त हमारे साथ नेहरू प्लेनेटोरियम से बेंगलुरु से हमारे साथ, और विपिन चौबे भी हमारे साथ नेहरू प्लेनेटोरियम दिल्ली से लाइव है। लेकिन पहले पीयूष मैं आपका रुख कर रहा हूं। पीयूष ये बताइए कि बेंगलुरु कमांड सेंटर इसरो का बहुत अहम वहां से आज होने वाला है, जो पूरी गतिविधियां होंगी उसको लेकर क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन, कैसी तैयारियां? बिल्कुल रवि और करुणा, मैं दोनों लोगों को बता दूं कि इस ट्रैक की ओर से ये साफ किया गया है कि अब तक सारी गतिविधि बिल्कुल काबू में है। जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है उसकी दिशा और दशा बिल्कुल सही है, वो अपनी रफ्तार और सारे कमांड को स्वीकार कर रहा है। हर एक चीज संतुलित है और आज सबसे खास दिन है। सबसे खास दिन इसलिए है क्योंकि भारत विश्व पटल पर अपना कीर्तिमान स्थापित करने के मुहाने पर खड़ा है और भारत चौथा वो देश होगा जो चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा, सीधे तौर पर उसका लैंडर वहां पर लैंड करेगा और इसके साथ ही भारत इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और पूरे भारतवासी इसरो की ओर देख रहे हैं। क्या इस बात को लेकर इस बार भी वो एंजाइटी या फिर वो कुछ आपको कुछ परेशानी या फिर कुछ चिंता नजर आती है? क्योंकि चौथा देश तो बनेगा जो कि चांद पर लैंड करेगा भारत, लेकिन पहला देश बनेगा जो कि साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके पहले तमाम जो लैंडिंग हुई है वो चांद के इक्वेटर पर हुई है।
अभी हम लोग शो बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे अहम बात यही है कि जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहां पर हम पहले ऐसे देश होंगे जो लैंडिंग करेंगे। इसके पहले एक कोशिश की गई और उसके पहले भी एक कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हुई। लेकिन आज इसरो पूरी तरह से आश्वस्त है पिछली बार जो सीख मिली उसको इस बार पूरी तरह से अप्लाई किया गया ताकि ये 100% सफल अभियान हो। विपिन के पास चलेंगे, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, जो कि नेहरू प्लेनेटोरियम में इस वक्त मौजूद है। विपिन, चांद के दिल पर दस्तक देने जा रहे हैं, लेकिन भारत के दिल दिल्ली में धड़कनें किस तरह से पड़ी हुई है? रखी गई है और 11 बजे जो आम जनता होगी वो आकर यहाँ पर देख सकेगी। तो तैयारियां की जा रही है, बाहर तिरंगे से सजाया जा रहा है, तिरंगे के कलर्स के बलून्स लगाए गए हैं और लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। शाम का इंतजार कर रहे हैं कि शाम 6:04 पर वो वक्त कितनी जल्दी आ जाए जब भारत की बिल्कुल सभी को शाम का इंतजार है, क्योंकि शाम को 5:47 पर जो लैंडर विक्रम है वो डिसेंट यानी कि वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा और 6:04 पर लैंड करेगा। इस बीच आप देखिए बड़ी खबर क्या है, देवकीनंदन ठाकुर आप हमारे साथ हैं, आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करें। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन का बड़ा बयान सामने आया है। भारत के मिशन पर हमारी नजर है, हम देखेंगे इससे क्या समझ सकते हैं। ये जो बड़ा बयान है वो नासा की तरफ से, नासा के अधिकारी है, क्योंकि क्या आपको बता दें कि लगातार ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान मिशन 3 को लेकर बनी हुई। बहुत कुछ हासिल होगा जो आज से पहले दिखा नहीं था, जो आज से पहले साउथ पोल को लेकर पूरी दुनिया के समझ से परे थे। जो तमाम रहस्य, वो रहस्य इस मिशन के साथ पूरे होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल करुणा, और देखिए जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें, इसकी कई वजह है, कई कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसके क्या कारण है कि दुनिया बहुत कौतूहल के साथ भारत के इस मिशन को देख रही है। और कहने को अभी सब सही दिशा में चल रहा है, लेकिन आज शाम से क्या होगा? जी हाँ, लैंडिंग के अंतिम 19 मिनट क्यों महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता। आखिरी के 19 मिनट सबसे अहम, लैंडिंग से ठीक पहले क्या क्या होगा। बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन सेंटर यानी मॉक्स में बैठे वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को फाइनल कमांड देंगे। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर बढ़ना शुरू कर देगा। लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर दूर से नीचे आना शुरू होगा। उस समय लैंडर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। घंटे के हिसाब से देखें तो उस समय स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे ऐसे समझिए कि ये गति विमान की स्पीड से 10 गुना अधिक होगी। सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा जो लगभग 690 सेकंड का होगा। ये क्या होता है, आसान भाषा में समझाएं तो इस दौरान ही विक्रम लैंडर के 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे जो स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाएंगे। इसमें लैंडर सतह पर हॉरिजॉन्टल उतरेगा। ये पूरी प्रक्रिया करीब 11.5 मिनट की होगी। आप नॉर्मल अगर आप कार चला रहे हैं या कहीं गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लाईओवर से स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं, हाँ। और फ्लाईओवर से उसको टर्न मारना है, नीचे उतरना है, हाँ। तो आप पहले क्या करोगे? अगर 100 की स्पीड पे आप जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्पीड कम करोगे, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, फिर 30 पे, जब तक कि आप टर्न पे आ जाते हो। तो इसी को शुरू में आप 100 से 60 पर जाओगे तो बहुत तेजी से आप स्पीड कम करोगे। जैसे जैसे आप टर्न के पास आओगे फ्लाईओवर के, जहां टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पे आप और स्पीड कम करोगे। वहां आने के बाद आपको क्या चाहिए? आपका स्टीयरिंग आपको एक गति से आपको नीचे वो उतारेगा। तो आप उसको, यही चीज यहाँ पे होता है जिसको हम रफ फेस बोल रहे हैं, उसको आप अपनी स्पीड बेसिकली कम कर रहे हैं। याद रखिए, अभी तक के प्रोसेस में हमने लैंडिंग की बात नहीं की है, क्योंकि इसके बाद का चरण ट्रांजिशन टू फाइन ब्रेकिंग का होगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आखिरी 19 मिनट बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। और लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों की बात करें, पहली चुनौती समतल सतह लोकेट करना, यह पहला बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी चुनौती की बात करें, 3 चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं। पहला समतल सतह को चुनना, दूसरी बड़ी चुनौती गति को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, तीसरी बड़ी चुनौती डायरेक्शन को बदलना, क्योंकि सफल लैंडिंग के लिए ये 3 बड़े चैलेंजेस को पार करना बेहद जरूरी है लैंडर के लिए। देवकीनंदन जी के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े। देवकीनंदन जी, भारत को भक्ति का, विज्ञान का, आध्यात्म का संसार कहा जाता है, उसकी भूमि कही जाती है, और आप आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। विज्ञान एक अलग दिशा में काम करता है। आज ये एक वैज्ञानिक सफलता है, तो आध्यात्म किस तरीके से देख रहा है, भक्ति की दुनिया इसे कैसे देख रही है, कैसे परख रही है? क्योंकि चंद्रमा की भूमिका हमारे आध्यात्म में, हमारे ज्योतिष में तो बिल्कुल अलग है, विज्ञान में अलग है। देखिए, सबसे पहले तो TV9 भारत ने जो इतना सुंदर व्यू दिया है कि ऐसे ही लग रहा है जैसे हम चांद की सतह पे ही हैं। आपने इतना सुंदर व्यू बना रखा है स्टूडियो में, ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम लैंडर यही है आपके स्टूडियो में। हम तो सोच रहे हैं इतना आसान होता तो हम तो आप ही के स्टूडियो में आ जाते और वहीं से विक्रम का दर्शन करते। दूसरा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, हमारा जो विज्ञान है ना, वो हमारे ऋषियों की देन है।
आप अगर भारत के सनातन को जानेंगे तो सनातन में ये बात आप समझेंगे कि प्रत्येक चीज जिसे आज वैज्ञानिक लोग अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, वो सारी चीजें हमारे सनातन में ऋषि मुनियों की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने वो सब दे रखा है, क्योंकि सनातन से परे कुछ भी नहीं है। आज हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे देश का गौरव है। वैज्ञानिक को भी जन्म देने वाला परमात्मा है, और साइंस और चाहे सनातन हो, वो सब एक ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे साइंस आपने देखे होंगे, जब महाभारत में युद्ध होता है या जब रामायण में युद्ध के प्रसंग का वर्णन किया जाता है, तो राम जी अग्नि बाण चला रहे हैं, कहीं वर्षा का बाण चल रहे हैं, कहीं ब्रह्मास्त्र चल रहा है। वो क्या है? उस आज की यानी आप कह रहे हैं कि भारत का दर्शन विज्ञान से अलग नहीं है, उसके अपने वैज्ञानिक आधार है और दोनों एक तरीके से बहुत जुड़े हुए हैं। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, चंद्रयान लैंडिंग से पहले श्रीलंका की बधाई भी आ गई है। पूरी दुनिया करुणा देश को, भारत को बधाई दे रही है, भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दे रही है। बिल्कुल, तो देखिए बधाई का तांता लगा है भारत में। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मुरुगोडा का बड़ा बयान क्या सामने आ रहा है? भारत के साथ हमारे लिए भी गर्व का ये पल है, गर्व का क्षण है ये श्रीलंका भारत के पड़ोसी की तरफ से भारत को बधाई। आज के मिशन को लेकर, सफलता को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, और देखिए बधाइयों का तांता है, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है, क्या मिशन है? क्यों करीब 615 करोड़ के बजट वाला चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर भेजा गया? इसरो का ये ड्रीम प्रोजेक्ट चांद के बारे में कौन सी बड़ी जानकारियां, दुर्लभ जानकारियां जुटाने वाला है, दुनिया को चौंकाने वाला है? इस रिपोर्ट के जरिए इसको समझिए कि आखिर क्या भारत हासिल करने वाला है इस मिशन के जरिए। लैंडर विक्रम 3 पेलोड से लैस है। रोवर प्रज्ञान में जानकारी जुटाने के लिए 2 पेलोड लगे हैं। चांद की सतह पर उतरने के बाद 5 पेलोड्स अपना काम शुरू कर देंगे। लैंडर विक्रम में पहला पेलोड रंभा LP है। इसका काम चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके साथ ही ये चांद पर पानी के कणों और उसकी बनावट के बारे में पता लगाएगा। लैंडर विक्रम का दूसरा पेलोड चेस्ट है। ये चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। लैंडर का तीसरा पेलोड हिल्सा चांद की सतह पर भूकंप के बारे में पता लगाएगा। ये आप मेजर देख सकते हैं कि एलिमेंटल अबंडेंस को चेक करेगा, एंड देन वहाँ पे सॉइल, वाटर, ये जो ह्यूमन के लिए नेसेसरी चीजें हैं वो वहाँ पे जो है वो चेक करेंगे, एंड देन थर्मल प्रॉपर्टीज और प्लाज्मा डेंसिटी, सिस्मिसिटी। तो ये मैं कंक्लूड करूंगा इसी के साथ कि इस मिशन का जो है, एंड की जो इंटरप्लेनेटरी मिशन जो फ्यूचर में और होंगे उसमें जो है इसके पैरामीटर्स हेल्प करेंगे। अब आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान का रोल क्या होने वाला है। रोवर प्रज्ञान में APXS पेलोड है। ये चांद के रासायनिक तत्वों और खनिजों के बारे में पता लगाएगा। इससे चांद के बारे में जानकारी और बढ़ेगी। रोवर में दूसरा पेलोड लिप्स है। ये लैंडिंग साइट के पास चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर जो डेटा कलेक्ट करेगा उससे चांद के अलावा दूसरे ग्रहों के बारे में भविष्य के अनुसंधान में मदद मिल सकेगी। तो देखिए लैंडर जो विक्रम है उसकी क्या खासियत है, कितने पेलोड्स हैं, क्या मिशन है, ये सब कुछ आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। चलिए इसे एक बार फिर से सीधा रुख करता है बेंगलुरु का। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर इस बात की अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस इसरो में नजर आ रहा है, सोमनाथ के बयान में भी नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि पिछली बार जो हमने देखा उसने सभी को बहुत चिंतित किया। इस बार क्या तैयारियां है, क्या बैकअप प्लान है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल करुणा, देखिए जो अनुभव हमें चंद्रयान 2 से मिला था उस अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए इस बार रॉकेट को तैयार किया गया, और इसके अलावा